बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएस मैथमेटिक्स 6 सेमेस्टर का ये कोर्स आ रहा है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस कोर्स को हम इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे कंप्लीट करेंगे। अब इसका हमारे पास पहला टॉपिक आ रहा है कि व्हाट इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके रिलेटेड जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास डेफिनेशन होती है, द इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जो कि डेरिवेटिव कंटेन करे किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का, विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब जैसे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, अब ये जो इक्वेशन होगी ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्यों? इसमें हमारे पास एक ही हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है और एक ही हमारे पास क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। तो ये भी इक्वेशन क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है इसमें हमारे पास एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल लेकिन दो क्या आ रहे हैं हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं। तो ऐसे सिंपल से हमारे पास ये डेफिनेशन ये आ रही है, ऐसी इक्वेशन जो कि डेरिवेटिव को कंटेन करे डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक आ रहे हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल भी क्या आ रहा है, एक क्या आ रहा है। एक्स क्या आ रहा है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई क्या आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है यू, इसमें हमारे पास एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल और दो क्या आ रहे हैं हमारे पास, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं। अब इसके बाद हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट वन इज alternate differential equation and second one is partial differential equation। alternate differential equation हमारे पास जिसको हम क्या कहते हैं, ODE भी कह सकते हैं। इसकी हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है, द इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये सिंपल सी क्या होती है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमारे पास एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमारे पास एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही क्या हो हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसको हम सिंपल कह सकते हैं, ODE भी कह सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही हमारे पास क्या आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल सिंपल एक वाई आ रहा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक एक्स आ रहा है। तो ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ रही है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक हो लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों, एक से ज़्यादा हो, दो या दो से ज़्यादा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब जैसे हमारे पास ये लेप्लास इक्वेशन आ रही है, इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक आ रहे हैं लेकिन इंडिपेंडेंट एक्स और वाई आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तीन भी आ सकते हैं। तो ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये क्या होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो अगेन मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ODE क्या होता है, एक ही डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक होते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव, द हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड
ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है पार्शियल डेरिवेटिव, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उस हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सबसे बड़ा डेरिवेटिव तो सेकंड आ रहा है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? 2 होगा। अब इस सबसे बड़े डेरिवेटिव की पावर क्या आ रही है? 3 आ रही है, तो उसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। अब हालांकि इसकी सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है? 5 भी आ रही है, लेकिन अब चूंकि ये सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा आ रहा है? सेकंड आ रहा है, तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव सेकंड, ऑर्डर क्या होगा? 2। उस सबसे बड़े डेरिवेटिव की पावर क्या आ रही है? 3, तो डिग्री क्या होगी? 3। अगर यहाँ पे फर्ज करें इसकी पावर 1 होती तो इसकी डिग्री क्या होती? 1 होती। अगर इसकी पावर सबसे बड़े डेरिवेटिव की पावर 5 होती तो इसकी डिग्री क्या होती? 5 होती। अब इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ, अब यहाँ से इसकी 2-3 कंडीशन आ रही है कि कोई भी हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो लीनियर होगी अगर डिग्री ऑफ ईच पार्शियल डेरिवेटिव इज 1, कि हर डेरिवेटिव की पावर क्या हो? 1 हो। चाहे पहला डेरिवेटिव हो, दूसरा हो, तीसरा हो, जो भी हो, उसकी पावर क्या हो हमारे पास? 1 हो। पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या आ रही है? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव डू नॉट कंबाइन आर इन मल्टीपल फॉर्म, कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव इकट्ठे ना आए या फिर वो मल्टीपल की फॉर्म में ना आए, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये सेकंड कंडीशन आ रही है। थर्ड कंडीशन क्या आ रही है? डिग्री ऑफ ईच डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1। अगर किसी भी जगह पे अकेला डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए तो उसकी पावर भी क्या हो? 1 हो। अब यहाँ पर मैंने इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। पार्शियल 3u ओवर पार्शियल एक्स की 3 प्लस 4 पार्शियल स्केयर u ओवर पार्शियल एक्स स्केयर की पावर 3 प्लस 4 पार्शियल u ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू यू स्केयर। अब क्या ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है ये लीनियर होगी या फिर नहीं होगी? पहली कंडीशन क्या आ रही है? डिग्री ऑफ ईच पार्शियल डेरिवेटिव इज 1। क्या हर पार्शियल डेरिवेटिव की पावर 1 आ रही है? अब देखें, ये पहला डेरिवेटिव आ रहा है, मतलब सबसे बड़ा डेरिवेटिव 3 आ रहा है, फिर ये दूसरा डेरिवेटिव आ रहा है, और ये क्या आ रहा है? तीसरा डेरिवेटिव। इस डेरिवेटिव की पावर तो 1 आ रही है, ठीक है। इसकी पावर क्या आ रही है? 3। ये तो कंट्रोडिक्शन आ रही है कि जो भी डेरिवेटिव हो उसकी डिग्री क्या हो? 1 होनी चाहिए। मतलब डेरिवेटिव चाहे 5 आ जाए, 7 आ जाए, 10 आ जाए, जो मर्जी आए, आगे उसकी पावर क्या हो? सिर्फ और सिर्फ 1 हो। तो यहाँ पे 1 है या, लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है? 3 आ रही है, तो ये यहाँ से भी कंट्रोडिक्शन आ रही है। दूसरा क्या आ रहा है? वैसे अगर हम चेक करें, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव डू नॉट कंबाइन, कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव इकट्ठे ना हो। वो तो बात ठीक है कि यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव आ रहा है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ रहा है? u, तो यहाँ पे u मल्टीपल नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा। दूसरी कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। अब तीसरी हमारे पास क्या आ रही? डिग्री ऑफ ईच डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1, कि हर डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो। अब यहाँ पे तो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सिंपल u आ रहा है। u की पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो u की पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये यहाँ से भी कंट्राडिक्शन आ रही है और पहली कंडीशन से भी क्या आ रही है? कंट्राडिक्शन आ रही है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तो वो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो लीनियर कब होगी? जब हर डेरिवेटिव की पावर या डिग्री क्या हो? 1 हो, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव इकट्ठे ना आए। तीसरी कंडीशन क्या होगी? कि हर डिपेंडेंट वेरिएबल अगर अकेला आ जाए उसकी पावर भी क्या हो? 1 हो। अब जैसे ये आ रहा है
इसकी पावर हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है, इसकी पावर भी क्या आ रही है, 1 आ रही है, और यहाँ पे इसकी पावर भी क्या आ रही है, 1। हर डेरिवेटिव की पावर 1 आ रही है। दूसरी कंडीशन, किसी भी जगह पे डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव इकट्ठे नहीं आ रहे, मतलब यहाँ पे u आ रहे, यहाँ पे आ रहे, या फिर यहाँ पे आ रहे। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड। तीसरी कंडीशन क्या आ रही है, डिग्री ऑफ ईच डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ 1। अगर ये अकेला डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है तो उसकी पावर भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ये हमारे पास होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये हमारे पास क्या होगी, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसके बाद हमारे पास होगी होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस, कि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगी इफ़ ईच टर्म कंटेन्स डिपेंडेंट वेरिएबल और इट्स डेरिवेटिव। अगर हर टर्म डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका डेरिवेटिव कंटेन करें। मतलब जैसे ही हमारे पास इक्वेशन आ रही है, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। अब सबसे पहले ये देखें कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा आ रहा है, यू आ रहा है, इसमें तो डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि हर टर्म, एक ये टर्म आ रही है, दूसरी ये टर्म आ रही है, तीसरी ये टर्म आ रही है, कि हर टर्म या तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव कंटेन करे या सिंपल क्या करे, डिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करे। अब ये जो टर्म आ रही है इसका डेरिवेटिव आ रहा है यू का, यहाँ पे भी यू का डेरिवेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इस टर्म में ना तो डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है और ना ही उसका डेरिवेटिव आ रहा है। तो फिर ये जो हमारे पास इक्वेशन होगी ये क्या होगी, ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब जैसे ये हमारे पास आ रहा है, एक ये टर्म आ रही है, दूसरी ये आ रही है, तीसरी ये आ रही है। अब इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव आ रहा है, इसमें भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव आ रहा है, इस टर्म में सिंपल खुद डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। तो ये हमारे पास टर्म क्या होगी, ये हमारे पास होगी होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसकी थर्ड एग्जांपल आ रही है, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें, एक टर्म हमारे पास ये आ रही है, दूसरी हमारे पास ये आ रही है। इस टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव आ रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या होगी, ये भी हमारे पास होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो होमोजीनियस कब होगी, जब हर टर्म डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर उसका डेरिवेटिव कंटेन करे तो वो होमोजीनियस होगी, वरना वो क्या होगी, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। लीनियर क्या होती है, अगर डिग्री ऑफ ईच पार्शियल डेरिवेटिव इज़ 1, अगर हर पार्शियल डेरिवेटिव की पावर क्या हो, जो मतलब उसकी डिग्री हो 1 हो, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव इकट्ठे ना हो या मल्टीपल की फॉर्म में ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है, डिग्री ऑफ ईच डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ 1। अगर किसी भी जगह पे अकेला डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए तो उसकी पावर क्या हो, 1 हो। अगर 1 के अलावा कुछ और होगी तो वो हमारे पास क्या होगी, नॉन लीनियर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब यहाँ से एक हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं कि इसको हमने कैसे, इसकी डिग्री क्या होगी। अब फर्ज करें पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल टू यू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, और इसकी पावर हमारे पास ये आ रही है, सिंपल सपोज डेट ये आ रही। अगर मैं इसके आपसे पूछ लूँ कि डिग्री और आर्डर क्या होगा, डिग्री हमेशा फ्रैक्शन में हो नहीं सकती। मसलन कैसे, अब यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा डेरिवेटिव तो 2 आ रहा है, ठीक है। अब उसकी पावर क्या आ रही है, 3/2। तो क्या इसकी डिग्री 3/2 होगी,
नेवर, एब्सोल्युटली नॉट। जैसे इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये भी क्या होगा, एब्सोल्युटली नॉट होगा। अब कैसे, अगर हमें इसकी फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयर लेंगे। अगर मैं दोनों तरफ स्केयर ले लूँ तो फिर ये पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल एक्स स्केयर, इसकी पावर 3 इज इक्वल टू यू स्केयर पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स होल का स्केयर। अब इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका हमारे पास आर्डर तो होगा 2, और इसकी हमारे पास डिग्री क्या होगी, डिग्री हमारे पास 3 होगी। तो ये भी अक्सर हुआ हम कंफ्यूज करने के लिए कि व्हाट इज़ द डिग्री एंड आर्डर, वो बात को ऐसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिग्री एंड आर्डर या आर्डर एंड डिग्री। तो वो जो भी आपसे तरतीब पूछे तो हमने इसको वही चूज़ करना है। ये हमने इसके कर लिया कि डिग्री क्या होता है, आर्डर क्या होता है। अब हम इसके चलते हैं नेक्स्ट कि किसी भी हमने इक्वेशन को उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। अब पहला इसका हम केस को डिस्कस करेंगे। पहला केस हमारे पास क्या आ रहा है, फार्मूलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि किसी भी इक्वेशन को हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। केस नंबर 1 हमारे पास आ रहा है, इफ द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा ठीक है, अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर आ जाएं तो फिर हमारे पास क्या होगा, इट यील्ड्स, जो हमारे पास बनेगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी। अब देखें यहाँ से इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और कांस्टेंट भी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। इसमें हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं वो भी 2 आ रहे हैं, कांस्टेंट भी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो यहाँ से हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे वो कौन से ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब कैसे करेंगे, देखें केस नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के बराबर हो जाएं, कि जितने कांस्टेंट्स हों उतने ही क्यों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों, तो फिर हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे वो क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी। तो कैसे फाइंड करना है, आपने सिर्फ इस इक्वेशन को x के लिहाज से भी पार्शियल डेरिवेटिव ले लें और y के लिहाज से भी क्या करें, पार्शियल डेरिवेटिव ले लें। अगर मैं इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू a के बराबर। अगर मैं यहाँ से पार्शियल u ओवर पार्शियल y फाइंड करूँ तो फिर ये बराबर होगा b के। तो a और b की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर लें तो u इज इक्वल टू a तो हमारे पास आ रहा है पार्शियल u ओवर पार्शियल x इंटू एक्स प्लस b तो हमारे पास आ रहा है पार्शियल u ओवर पार्शियल y इंटू वाई। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास आ रहे हैं। अब जैसे ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है, अब इस इक्वेशन का सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करें। तो ये हमारे पास आएगा, इस 2x को इधर डिवाइड करें तो वाई स्क्र प्लस बी इज इक्वल टू 1 ओवर 2x। तो हम यहाँ पे वाई स्क्र प्लस बी को ये पुट करेंगे। फिर हमने क्या करना है, इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। इस 2y को जब डिवाइड करें तो एक्स स्क्र प्लस ए इज इक्वल टू 1 ओवर 2y पार्शियल यू और पार्शियल y। इन दोनों की वैल्यूज़ को, ये वाली और ये वाली, इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस करें तो हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। अब इसके बाद यहाँ से हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। इसी को पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स फाइंड करें, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई फाइंड करें। अब मैं क्या करता हूँ, इस a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लें। a क्या आ रहा है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, तो इस माइनस वाली टर्म को इस तरफ लेके आएँ तो प्लस हो जाएगी पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या किया कि किसी भी, सबसे पहले हमने डिफ़ाइन किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है,
इसको डिफ़ाइन करने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफ़ाइन किया। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, ओ डी, और दूसरी हमारे पास टाइप होती है पी डी ई। फिर इसमें हमने क्या सीखा कि एक ही हमारे पास डिपेंडेंट, एक ही इंडिपेंडेंट। इसमें क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक, लेकिन इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, मोर देन वन होते हैं। फिर हमने ये, चूंकि हमारे पास टॉपिक था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका आर्डर क्या होते हैं और इसी के हमारे पास डिग्री क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। फिर हमने इसके बाद पढ़ा कि फार्मूलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि किसी भी चीज़ की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसको हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इंशाल्लाह इसके बाद हम डेली बेस पे कोशिश करेंगे, डेली बेस पे, अगर डेली बेस पे ना भी हो सका, लेकिन हमने बीएस मैथमेटिक्स 6 सेमेस्टर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और एडवांस्ड रियल एनालिसिस, ये दूसरा हमारे पास कोर्स होगा जिसको हमने पैरेलल लेके चलेंगे, उनके एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। और कल इंशाल्लाह हम फंक्शनल एनालिसिस के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होंगे। और आप इसके बारे में जो भी फीडबैक समझते हैं कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, जो कि इस चैनल के लिए या इस वीडियोस के लिए, आने वाली वीडियोस के लिए हेल्पफुल होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।